हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कर्म योद्धा में। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी क्लासेस को शुरू कर दिया था। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल आज मेरा एक एग्जाम था ICAR टेक्नीशियन का, तो मैं लखनऊ गया हुआ था, दैट्स व्हाई वो क्लास कल नहीं ले पाया। लेकिन फिर से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि हम लोग अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने 4 फार्मूलास क्या किए थे, डिस्कशन किए थे, जिसपे मैंने आपको 2 फार्मूलास में कुछ क्वेश्चन कराए थे और 2 फार्मूलास जो बाद वाले थे, जब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया था, तो उससे जो आइडेंटिटी, उससे जो फार्मूला, उससे जो सूत्र हमें मिला था, उस पे हम क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो चलिए आज उस पे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है? अगर आपको फॉर्मूला पता है ना बेटा, तो आपको तुरंत दिख जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होता है। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 4। सो आई थिंक कि आप सबको समझ में आई होगी ये बात। आई एम राइट? ओके, चलिए आ जाते हैं फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा इस पे। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, देख लेते हैं और क्या इसका आंसर दे सकते हैं? सेम एज इट इज अगर हम देखें तो सेम ही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने a इंटू बी ना लाके 4 को ले आए, मतलब इसके इक्वल क्या होगा a इंटू बी, मतलब 50 इंटू 30। ओके, सो 5 3 या 15, 1500 इज बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। जो भी होंगे क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इजी होंगे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, इससे इजीएस्ट क्वेश्चन ही होंगे जो भी होंगे। बहुत ही, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप मिनटों में खेल जाओगे, सेकंडों में खेलोगे, सेकंड्स में, मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए आज हम देखते हैं एक और नई आइडेंटिटी के बारे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सबको पता है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी सबको पता है। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं नॉर्मल से। देखिए, एग्जामिनर आपको ना बेवकूफ बनाने का भी काम कर सकता है कभी कभी। आप बेवकूफ मत बनिए। अगर एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दी तो आप ये मत ढूंढने लगेगा कि यहां पे कोई आइडेंटिटी लग जाएगी। फ्रेंड्स, यहां पे कोई भी आइडेंटिटी यूज में नहीं आने वाली है। इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। आप इसे क्या कीजिएगा, 2 + 1 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 1 5, 2 का क्यूब 8 एंड 1 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135। ओके, तो कभी कभी दुर्घटना हटती, क्या सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। आप सोचो आइडेंटिटी लगेगी और आइडेंटिटी लगा दो, तो ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 + 1, ये सब इसी पे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं वो कर रहा हूं, आप लोगों से डिस्कशन। ओके, देखते हैं ये
तो आप दोनों लोग सब लोग देख रहे हो क्या, ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा मेरे बच्चों। और क्या वो ऐसे ही लिखा रहेगा? बिल्कुल लिखा रहेगा मेरे बच्चों। क्या ये बन जाएगा 3 टू दी पावर, क्योंकि आप जानते हो इफ x टू दी पावर m होल पावर m, तो x की पावर m मल्टीप्लाई बाई n हो जाती है, तो 2 टू जा 4, इट विल बिकम 4 माइनस 1, एंड यहां पे 3 की पावर 4 माइनस, ठीक है, यहां पे प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस 1 ओके, प्लस 1 लिख। तो बेटा ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी क्या लग जाएगा, फिर से क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, यही वाली लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा फिर से 3 टू दी पावर 8 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए अगर चाहते हैं तो कितना आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 9, 729, 729 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81, 81 243, 729 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 26 के 6 कैरी 2, 9 7 जा 63, 65, इतना आएगा 65 61 माइनस 1, मतलब 6563, ओके क्लियर है। देखिए यहां भी मैंने ट्रिक लगा दी, मुझे 3 की पावर 6 तक मल्टीप्लाई करना इजीएस्ट आता था कि 3 टू द पावर 6 क्या होती है 729 होती है, लेकिन मुझे 2 पावर और करना था, तो मैंने 3 टू द 9 और 9 को 3 टू द पावर 6 का जो आंसर आता था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीएस्ट हो जाए। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ये भी क्या है बहुत ही इजीएस्ट चीज है, इससे आपको बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं करना है, फॉर्मूला पता होगा तो सेकंडों में चीजों को खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चीजें समझने वाली है, समझेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही प्यारी चीजें, बहुत ही प्यारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। स्टार डाल के 2 और नई आइडेंटिटी लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एग्जामिनर की फेमस आइडेंटिटी है। क्या आप लोग जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या के आइडेंटिटी क्या होती है, सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। जब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ए बी जो होगा वो माइनस में आएगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि प्लस में माइनस कहां से आ जा रहा है, तो इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जब होता है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखने योग्य भी है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, अब जब a माइनस बी आएगा तो क्या होगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा तो पहले ब्रैकेट में तो a माइनस बी, लेकिन अब सब प्लस में हो जाएंगे, तो यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस आइडेंटिटी का, ये याद रखिएगा। इसी आइडेंटिटी से हम कुछ आइडेंटिटी और बना लेते हैं, ठीक है। इसी से हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से। अगर मैं इसके अपॉन में किसको ले आऊं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी। याद रखिए, क्या याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे 1 नंबर हर एक एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है मैक्सिमम टाइम। क्या आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी होता है। सेकंड वाली से एक बना लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या बन जाएगा ए माइनस बी। दोनों ही याद रखने योग्य बातें हैं,
कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी बनेगा, और जब आपका होगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। इन्हीं आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जबरदस्त क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वन 1.39 का क्यूब और 0.61 का क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1.39 का स्क्वायर प्लस 1.39 इंटू 0.61, यहां पे माइनस होगा, सॉरी क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा, ओके। चलिए आ जाते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1.39 का होल क्यूब, 1.39 का क्यूब प्लस 0.61 का क्यूब अपॉन 1.39 का स्क्वायर माइनस 1.39 इंटू 0.61 प्लस 0.61 का स्क्वायर। क्लियर है। इसका आंसर अगर बेटा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए और आपको ये आइडेंटिटी ना पता हो तो 100% चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मिसमैच करेंगे, आप फंसेंगे, आप 5 मिनट देंगे इस क्वेश्चन पे। लेकिन जिसको आइडेंटिटी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी होता है। वो चुटकियों में करके निकल जाएगा, 2 आंसर लाएगा और घर पे बैठ जाएगा। 5 मिनट के लिए वेट कर, 2 मिनट के लिए आप वेट कीजिएगा, मैं एक बार देख लूं। सेटिंग में गड़बड़ हो गई थी। डाटा से होते कैसे हो रही? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो सेटअप था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, दैट्स व्हाई सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 1 पॉइंट, अब और कुछ लेते हैं। 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 माइनस 0.59 मल्टीप्लाई 0.59 मल्टीप्लाई 0.59, ओके, अपॉन 2.41 इंटू 2.41 प्लस 2.41 मल्टीप्लाई 0.59 प्लस 0.59 मल्टीप्लाई 0.5, ओके। क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन बेटा। 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 मल्टीप्लाई 2.41 माइनस 0.59 मल्टीप्लाई 0.59 मल्टीप्लाई 0.59, क्या 0.59, ओके, अपॉन 2.41 इंटू 2.41 प्लस 2.41 इंटू 0.59 प्लस 0.59 इंटू 0.59, ठीक है। इससे सॉल्व करना है बेटा। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको ये इन रिटर्न गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि अब 2.41 को मल्टीप्लाई करते करते कम से कम 6 से 7 मिनट ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन आप तो कहेंगे गुरुजी आपने तो बताया था ए क्यूब होता है, तो क्या बेटा ये ए क्यूब नहीं लिखा है क्या? 2.41 का 3 टाइम मल्टीप्लाई है क्या? 2.41 मल्टीप्लाई बाई 2.41 मल्टीप्लाई बाई 2.41, इसका ये क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो अगर कोई क्या होता है, कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जितने टाइम अब सेम से इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो क्या इसे नहीं लिख सकते हो 2.41? ये भी लिखने की जरूरत नहीं, समझो
कि ये क्या है 2.41 का क्यूब ही तो लिखा है, माइनस 0.59 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया अपॉन 2.41 इंटू 2.41 मतलब ये a स्क्वायर बन गया a इंटू b बन गया और ये 0.59 इंटू 0.9 में b स्क्वायर बन गया, क्या आता है a माइनस b आता है, दैट्स मीन 2.41 माइनस 0.59 माइनस 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, 13 में से 5 8 बचेगा, 1.82 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 1 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जामिनेशन में आपसे, अगर आज आप इसे समझने में 2 मिनट दे रहे हैं तो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 101% सॉल्व होगा। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं आगे, चलो अच्छी बात, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई दी। अब आ जाते हैं कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का डिस्कशन कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसे इरेज कर देता हूं मैं। एक आइडेंटिटी ये भी है, आप सबको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब, सबको पता होना चाहिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ये बात आप सबको पता होगी, आई थिंक कि आप सबको ये पता होनी ही चाहिए, मैं ये आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्म भी होता है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चीजें आपको समझ में आए। मैं धीमे धीमे चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं आप लोगों को, और अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, इंप्रूव करें, आप लोग चीजों को सीखें। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, मैं फास्ट भी चल सकता हूं, लेकिन आप लोग बोर मत होइएगा कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, मैं आपको सब चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है दूसरा इसका, ठीक है। दोनों का लिख दिया मैंने। अब आ जाते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं अपने ज्योमेट्री में, और अपनी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही काम वाला फॉर्मूला है, ये बहुत बार काम आ जाता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, साइन का जैसा भी होगा वैसा साइन यूज कर लीजिए, ओके। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूलाज मैं आपको सारे बता दे रहा हूं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी होता है, आई थिंक, हाँ, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ओके, ये होता है। बिल्कुल, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं दूसरे वर्ड में तो ये भी लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, यही होता है, ओके।
एक बार फिर से सारे फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। क्या a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में बोले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, दूसरे सब वर्डिंग में बोले इसी का दूसरा फॉर्म क्या होता है? तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? अब इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो वो क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और माइनस 3abc। क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc। सॉरी लास्ट वाला थोड़ा सा गलत, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो नहीं होता है, देख ही लेते हैं एक बार। हाँ, यही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है। और इसमें क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। अगर आप इन्हें याद नहीं करते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हिलाए नहीं हिलेंगे। अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो ये आपको लर्न करनी है। कुछ कंडीशंस होती है इस फॉर्मूले के लिए, जो लास्ट वाला फॉर्मूला, इसके लिए मैं कंडीशंस लिख रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, देन क्या होगा? देन बेटा आप लिख सकते हो, तुरंत ही लिख दोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके? 3abc के बराबर होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब a प्लस सी, a की वैल्यू जो दी हो, b की वैल्यू दी हो, c की वैल्यू दी हो, उसको जोड़ के देख लीजिए। अगर वो 0 हो जा रहा है तो ये डायरेक्ट एक कंडीशन आपको मिल सकती है। कंडीशन सेकंड क्या होगी? ये लास्ट वाले फॉर्मूले के लिए है बेटा। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, क्या हो जाए? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, तो भी क्या होगा? तो भी यही होगा। क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं। इसी फॉर्मूले का एक और वो देख लीजिए, एक और रूप। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है a माइनस बी माइनस सी। नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात अभी नहीं करते, छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं इस चीज की, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये इंटू प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का। ओके, ये भी होता है। क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू था a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर।
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में लिखी होनी चाहिए। क्या आपके दिमाग में लिखी होनी चाहिए। ये बहुत ही कंडीशन 1 और कंडीशन 2, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो बच्चों डायरेक्टली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है तो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है ना, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आपको मजा आ जाएगा, मजा। अगर मजा नहीं है तो बताइए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने, यहां पे हमारा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन खत्म होता है। सो हमारा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन अब एंड अप हो चुका है। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो अब मैंने अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में आपको सब कुछ बता दिया है जो आपको, मतलब जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, कर्मयोद्धा का टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप फॉलो करना होगा। व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेजना होगा जिससे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। ओके, ठीक है, आ जाओ। अब आज हम और कुछ सीखेंगे और वो चीज सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। क्या? स्क्वायर। ठीक, आ जाते हैं, सीखते हैं। ओके बच्चों, आप सब ने पढ़ा है स्क्वायर। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। अब वो वाला स्क्वायर नहीं कि शेप के बारे में बात करें। स्क्वायर क्या होता है? व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन it is called the square of the given number. When we multiply the number by number itself, then we will call the square of the it is called the square of the given number. मतलब अगर कोई नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा और वो 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा और वो किसका स्क्वायर है बच्चों? वो 4 का स्क्वायर है। ये बात आपको पता। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपको मैं बताऊंगा 2 डिजिट के स्क्वायर नंबर को निकालने के ट्रिक। क्या? टू डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर को चुटकियों में कैसे निकालना है? चलिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि आप लीजिए 13। सबसे पहला केस बहुत ध्यान से समझिएगा। एक समझ गए तो सब समझ जाएंगे। क्या कर लीजिए बेटा? इस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 9। बट एक डिजिट में कभी भी नहीं लिखना है। आपको किस में लिखना है? आपको लिखना है डबल डिजिट में। क्या लिखना है? डबल डिजिट में। अगर कहीं भी वो क्या आ जा रहा है, 0, मतलब सिंगल डिजिट आ जा रही है तो आपको 0 आगे लगा देना है। तो मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो हम क्या लिखेंगे? 0 9 लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 10 का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा तो हम क्या लगाएंगे? उस पर 0 लगाएंगे, आगे उसके 0 ऐड करेंगे, डबल डिजिट बनाएंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये बात समझ में? अब इस 1 को, इस 3 को, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब पीछे से एक नंबर छोड़ के, जो ये नंबर लिखा है इसके पीछे से एक नंबर छोड़ के इसे लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड। 9 ऐसे 6 तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा। एक बार फिर से समझते हैं, क्या करें? 1 का स्क्वायर का। लेकिन मैंने कहा अगर 1 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा तो उसके आगे 0 लिखेंगे। अगर 10 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो मैं 0 आगे ऐड ऑन कर दूंगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को, 3 को और इस 2 को। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर क्या करूंगा? इस 6 को पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखूंगा और सबको ऐड कर दूंगा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं फ्रेंड्स 24 का स्क्वायर करते हैं। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, पीछे से लिख के 6 7 5 76।
1 मिनट नहीं लगेगा। फिर से देखते हैं, मैंने वंस का स्क्वायर किया 16 आया, टेंस का स्क्वायर किया 4, दोनों को मिला के लिख दिया 4, फिर 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, पीछे से एक डिजिट, पीछे से एक डिजिट छोड़ के मैंने लिखा और एड ऑन किया। 1 मिनट भी 1 सेकंड नहीं लग रहा है मुझे फाइंड करने में। मैं किसी भी नंबर का कर सकता हूं। 57 का कर देता हूं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 5 35, 70, पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिख देता हूं और जोड़ देता हूं। आ गया। सेकंडों में आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, मैंने 7 वंस डिजिट का स्क्वायर किया 49 आया, ठीक है। मैंने 10 डिजिट का लिया 5 का स्क्वायर 25 है। क्लियर है? क्लियर। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 7 से 35, 35 को 2 से तो 70, पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिख दिया 70 को और एड ऑन कर दिया 9407522 कैरी 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा होगा, मजा कि कैसे 2 डिजिट स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। इसको निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, फिर से एक डिजिट में आ गया तो 09 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 3 जा 21, 42, एक डिजिट पीछे से छोड़ दिया, लिख दिया, ऐड कर दिया। चेक कर लीजिए, 1 मिनट 1 सेकंड में आएंगे। क्या 1 सेकंड में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि आपको ये चीज समझ में। अब बेटा, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर is 1, then how to find square of 2 digit number। ठीक है। अगर किसी 2 डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, वो और भी इजीएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बेटा अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो हमेशा लास्ट में 25 आएगा। और ये जो 10th वाला डिजिट है ना बेटा, इसको 1 बढ़ा दो, इसे कर दो 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या, एक जो बढ़ा है उसको और जो पहले था उसको, 2 बन जा 2, कितना आ गया 225। क्लियर है बात, समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में फिर से देखते हैं। मैं कह रहा हूं 25 है, हमारा यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 25 तो लास्ट में आएगा, 2 को 1 बढ़ा दो 3 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 625 आएगा। 35 को देख लेते हैं। क्या कह रहा हूं, लास्ट में तो 25 आना ही आना है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 को 1 बढ़ा दो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो उस नंबर का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्या, लास्ट में 25 आएगा, 2 से 1 बढ़ा दो 3 कर दो, तो 2 3 जा 6, 3 से 1 बढ़ा दिया 4, 4 3 जा 12। तो ये होते हैं स्क्वायर निकालने के कुछ ट्रिक्स। और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम 3 डिजिट के भी, ये केवल 2 डिजिट नंबर पे नहीं फाइंड करती हैं, ये 3 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, वहां भी लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 105 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 105 का स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या होगा, आपको पता है 105 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में तो 25 आएगा, तो क्या बच गया 10, 10 को 11 कर दो, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 110, यही आपका आंसर। तो ये बात 3 डिजिट नंबर पे भी लग जाती है जब यूनिट डिजिट क्या होता है 5। तो आई थिंक आपको 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, ये भी आपको पता चला होगा। और आपको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको सारी आइडेंटिटीज मैंने लिखा दी। अब आपका काम क्या है, इसे लर्न करके 3 टाइम्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और आपको डिफरेंट 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं। एटलीस्ट 22 डिजिट नंबर के आप क्या करें, स्क्वायर फाइंड करें इस ट्रिक के साथ, और एटलीस्ट 10 यूनिट डिजिट जिन नंबर्स का 5 हो उनका क्या करें, स्क्वायर फाइंड करें इस ट्रिक के साथ, जिससे आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा। ऐसी ही
ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, मैथमेटिक्स में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए, और इससे भी अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लाइक का बटन जरूर दबाइए। एक लाइक दबाने से मेरे वीडियोस पे 213 व्यूज आते हैं और लाइक केवल 23 और 30 होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस लोग आते हैं और भाग जाते हैं। अरे बेटा, अगर आप देख रहे हो तो अगर एक लाइक दबा दोगे तो आपका कुछ हो जाएगा। उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से कर्म योद्धा चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज को मैं बूस्टअप कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी भी कोई भी पेड बैच लाने वाला नहीं हूं अभी के लिए। हाँ, हो सकता है कि जब कभी ऐसी बहुत जरूरत हो तो ऐसा होगा, लेकिन अभी के लिए मैं कोई भी पेड बैच लेने वाले नहीं हूं। अभी मैं सारे के सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, चाहे वो क्या हो, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो। पॉलिटी की क्लासेस आपको कल से मिलने लगेंगी। मैंने सारे कंटेंट रेडी कर लिए हैं और आपको कल से मैं पॉलिटी की क्लासेस देने लगूंगा। और जो मैंने वादा किया था 5 से 8 बैच का, वो भी बैच मैं जल्दी लाऊंगा। उसके लिए भी मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, क्योंकि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपने प्यार को बढ़ाते रहिए। गुड नाइट।